हेलो बच्चों, स्वागत है आपका ए टू जेड स्टडी अड्डा पर। हम आज JNVST 2027 के रिकॉर्ड प्राकृतिक आपदा का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर उपस्थित हुए हैं। इसमें आपको ऐसे हूबहू प्रश्न मिलेंगे जो बिल्कुल इस बार सिलेबस के अकॉर्डिंग आएंगे, क्योंकि न्यूली सिलेबस है, तो इसमें आपको बहुत ही सार्थकता रहेगी। तो चलिए बिना देरी किए चलते हैं अपने टॉपिक पर। प्राकृतिक आपदा। प्राकृतिक आपदा या नेचुरल डिजास्टर क्या है, को अपन किसे कहेंगे। यानी प्रकृति द्वारा या कुदरत द्वारा ऐसी विनाशकारी घटनाओं का, प्रकृति द्वारा ऐसी विनाशकारी घटनाएं उत्पन्न होना जिससे मानव जीवन संपत्ति पर्यावरण एवं जीव जंतुओं को भारी क्षति पहुंचे या बहुत बड़ा नुकसान हो, प्राकृतिक आपदा कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? प्राकृतिक यानी नेचुरल, एक कुदरत द्वारा ऐसी विनाशकारी घटनाएं उत्पन्न होना जिससे मानव जीवन संपत्ति, ये जो हमारा पर्यावरण है चारों ओर, ये या जीव जंतुओं और विभिन्न प्रकार से उनको भारी नुकसान पहुंचे, बहुत बड़ा उथल पुथल हो जाए, तो वो नेचुरल डिजास्टर या प्राकृतिक आपदाएं कहलाती हैं। जैसे क्या आता है बेटा इसमें? भूकंप। अपन एक ले लेते हैं, भूकंप। भूकंप क्या है? भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है, बड़ी मुसीबत है। कभी कभार आपने देखा होगा भूकंप आने का रीजन क्या है? धरती जो हिलती है, यानी पृथ्वी के अंदर क्या है बेटा? पृथ्वी के अंदर हलचल। पृथ्वी के अंदर हलचल से धरती में कंपन होना, ये धरती का हिलना, हलचल से धरती का हिलना क्या कहलाता है? भूकंप कहलाता है।
एक और मैं यहाँ बात आपको बता देता हूँ। जो भूकंप जो है बहुत विनाश, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिरा देता है और इससे बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो ये जब आता है तो लोग कहते हैं कि इसकी स्पीड कितनी थी, है ना। वो इसका तीव्रता मापक यंत्र कौन सा है, भूकंप की तीव्रता मापक यंत्र। तो इसका भूकंप की तीव्रता मापक यंत्र कौन सा है बेटा, कौन सा होगा तीव्रता मापक यंत्र, कौन सा होगा? वो होगा सिस्मोग्राफ। क्या होगा? सिस्मोग्राफ। ये अच्छा प्रश्न है, बिल्कुल एग्जाम में आपके छपने लायक है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। दूसरी मैं बात करूं कि तीव्रता किस पैमाने पर मापी जाती है? तीव्रता का पैमाना, तीव्रता का, भूकंप की तीव्रता, भूकंप की तीव्रता का पैमाना बताओ, क्या है पैमाना, क्या है, किस स्केल पे? तो ये रिक्टर स्केल पे, रिक्टर स्केल इसका पैमाना है कि किस गति से आया, मध्यम था, हाई था, कितना था। तो उसकी तीव्रता का जो पैमाना है वो रिक्टर स्केल है। तो इस प्राकृतिक आपदा की जो थ्योरी है, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। इस प्रकार से बहुत ही शानदार वे में इसको हो जाए। उसके बाद आता है बेटा बाढ़। क्या आता है? बाढ़। बाढ़ या फ्लड। जब अत्यधिक बारिश हो जाए या नदी का भराव क्षेत्र ज़्यादा हो जाए तो जो पानी बह करके बाहर आता है, जन हानि या धन हानि करता है, लोगों के घर डूब जाते हैं, उसे बाढ़ कहते हैं। यानी मैं शॉर्ट रूप में अपन इसको लिख देते हैं अत्यधिक वर्षा हो जाए या फिर नदी का जल स्तर बढ़ जाए तो जो पानी का बहाव है वो ज़्यादा हो जाता है, उससे ये बाढ़ के हालात उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, अगला अपन कर लेते हैं ज्वालामुखी। क्या है बेटा? ज्वालामुखी। ज्वालामुखी में भी है समुद्री जो लहरें उत्पन्न, समुद्र में जब तूफान आता है ना, तो उससे ये समुद्र के तटीय इलाकों में बहुत बड़ा नुकसान कर देता है। इससे ये ज्वालामुखी भी एक बहुत बड़ा अपने रीजन बन जाता है इसका अप्राकृतिक आपदा का। उसके अलावा आपके है भूस्खलन। भूस्खलन जो है वो क्या होता है? पहाड़ी या जो तलहटी ज़मीन होती है, उसके नीचे जो बस्ती होती है, उससे क्या है कि कभी कभार भूकंप से या तो इसके भूस्खलन, कुछ पट्टियाँ पत्थर की बड़ी बड़ी सिलवटें जिसको बोलते हैं वो खिसकने लग जाती हैं या मिट्टी खिसकने लग जाती है, जिससे भी खतरा उत्पन्न हो जाता है। अब है हिमस्खलन। एक आता है हिमस्खलन।
ये हिमस्खलन क्या है बेटा? ये जो हिमस्खलन है ये भी पर्वतीय इलाकों में आपने देखा होगा, ठंडे जो है प्रदेश है जैसे श्रीनगर, जम्मू वगैरह, वहाँ पर पर्वतों पे बर्फ़ ढक जाती है, बर्फ़ की पूरी छायादार परत जम जाती है, तो बर्फ़ की परतें छोटे छोटे रूप में ढलान के रूप में नीचे आ जाती हैं। तो वहाँ जो पर्वतीय पहाड़ी क्षेत्र के नज़दीक जो बस्ती होती है उसके लिए ये खतरा बन जाती है। उसके अलावा इस प्रकार से कई प्राकृतिक आपदाएं बन जाती हैं। तो इसके लिए DDMA क्या है, मैं लिख देता हूँ, DDMA डैश NDMA सॉरी, NDMA यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है वो आपके नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये जो एक्ट बना है ये कब बना है? 2005 में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ से, ये कब बना है? ये एक्ट कब बना है? 2005 में। यानी उस समय जब इस प्रकार की घटनाएं ज़्यादा होने लगी, भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन, तो क्या है, मानवीय जीवन को राहत पहुंचाना, तत्काल उनको हेल्प देना, उस उद्देश्य से ये 2005 में एक्ट बना। और ये नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी पूरे इंडिया लेवल पे काम करता है। इसके जो चेयरपर्सन होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं, वो है प्रधानमंत्री साहब, और उसके तहत 9 सदस्यीय कमेटी होती है जिसमें विभिन्न कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री इसमें शामिल होते हैं। और ये जब ऐसी प्राकृतिक आपदा आती है तो उससे पूर्व की रणनीति और लोगों को कैसे राहत दी जाए उस पर चर्चा कर करके वो इम्प्लीमेंट करते हैं। और स्टेट पे ये SDMA होता है, ये स्टेट लेवल पे सेम है, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इसमें जो चेयरपर्सन होता है वो CM होता है, मुख्यमंत्री होता है, और फिर ऐसे यहाँ पे के भी मंत्री और वगैरह शामिल कर करके होता है। फिर होता है DDMA, यानी जिला लेवल पर होता है, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जहाँ पे चेयरपर्सन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है। और इस प्रकार से कड़ीबद्ध रूप से लोगों को बिल्कुल लास्ट सिरे पर, जो बिल्कुल ग्रामीण या दूरस्थ जो व्यक्ति बैठा है, वहाँ तक भी ऐसी आपदा में पूरी राहत पहुँचाने का अपना प्रयत्न रहता है। तो भारत सरकार का बहुत अपने यहाँ के नागरिकों के प्रति उनके विकास, उनके एनी टाइम चिंतन के लिए लगे रहते हैं। तो इस प्रकार से ये अपना है। अब आ जाते हैं इनमें से कौन सी एक प्राकृतिक आपदा है। MCQs पे आ जाते हैं। रेल दुर्घटना, भूकंप, आग लगना, चोरी। प्राकृतिक यानी नेचुरल में भाई रेल दुर्घटना है नहीं, है ना, आग लगना नेचुरल नहीं है, चोरी नेचुरल नहीं है, भूकंप जो है, अर्थक्वेक जो है वो एक प्राकृतिक आपदा है। अगला, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? ये हमने थ्योरी में अच्छे ढंग से पढ़ के आए हैं। तो भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ से मापी जाती है। भाई ये थर्मामीटर है, ये डॉक्टर यूज करते हैं शरीर का तापमान ज्ञात करने के लिए। बैरोमीटर जो वायु दाब है, और ये इसका राइट आंसर सिस्मोग्राफ है। समुद्र के अंदर आने वाले भूकंप से उत्पन्न होने वाली विशाल लहरों को क्या कहते हैं? समुद्र के अंदर सुनामी भी समुद्र के ऊपर जो आती है वो सुनामी कहते हैं उनको। लंबे समय तक बारिश न होने के कारण कौन सी आपदा आती है? लंबे समय तक बारिश नहीं आएगी तो कौन सा पड़ेगा? भाई बाढ़ तो ज़्यादा बारिश से बाढ़ उत्पन्न होती है, ये नहीं है, सूखा ही होगा, ड्रॉट्स, है ना। चलिए, अत्यधिक बारिश होने पर नदियों का पानी आसपास के इलाकों में फैल जाता है, इसे क्या कहते हैं? बहुत ज़्यादा बारिश आ जाती है तो नदियों का पानी फैल जाता है, तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे बाढ़।
इनमें से कौन से चक्रवात से बचाव का सही तरीका है? जब चक्रवात आ जाए, ऐसा साइक्लोन आ जाए, तो समुद्र पर जाना, रेडियो टीवी पर जानकारी सुनना, घर के बाहर खड़े रहना या पेड़ के नीचे रहना। इसमें दो है, समाचार भी सुनना और घर के बाहर है। पेड़ के नीचे नहीं होगा, समुद्र तट पे तो जाना ही नहीं, क्योंकि समुद्र में तो चक्रवात उठ रहा है। तो ज़्यादा प्रेफर ये ऑप्शन कर रहा है सी, घर के बाहर खड़े रहना। अगला है, पहाड़ों पर चट्टानों या मिट्टी के खिसकने को क्या कहते हैं? भूस्खलन, भूकंप, ज्वालामुखी, दावानल। जो ये है भूस्खलन। थ्योरी पढ़ी है, अच्छे से देखोगे तो। भूकंप की तीव्रता मापने वाले स्केल पैमाने को क्या कहा जाता है? रिक्टर स्केल। क्या कहा जाता है? रिक्टर स्केल या रिक्टर पैमाना। चलते हैं आगे। भारत में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ का मुख्य कार्य क्या है? एनडीआरएफ यानी बचाव और राहत कार्य। चलते हैं आगे। जंगलों में अपने आप लगने वाली भयंकर आग को क्या कहते हैं? जंगलों में लगने वाली आग, ये लिखी रखा है दावानल, जंगल की आग। भूस्खलन, चक्रवात, सुनामी ये तो है नहीं। चलिए, भूकंप आने पर हमें सबसे पहले सुरक्षित रहने के लिए क्या करना चाहिए? जब भूकंप आ जाता है तो एक व्यक्ति को सुरक्षित रहने के लिए क्या करना चाहिए? क्या लिफ्ट का उपयोग करना चाहिए? नहीं। कमजोर छत के नीचे छिप जाना, छत तो वैसे ही ढह जाएगी, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें ढह जाती हैं। खुले मैदान में जाना या बहुमंजिला इमारत पर जाना, खुले मैदान में ही जाएंगे। इमारत से उस समय हो सके जितना बाहर निकल जाना चाहिए। इनमें से कौन सी मानव निर्मित आपदा है? मैन मेड डिजास्टर, मनुष्य निर्मित, नेचुरल नहीं है। जो कुदरती होती है वो एक नेचुरल होती है। क्या चक्रवात मानव निर्मित है? नहीं। रासायनिक गैस रिसाव, अब सूखा नहीं है, और ज्वालामुखी विस्फोट ये भी नहीं है। तो राइट आंसर हो गया रासायनिक गैस रिसाव। मनुष्य विभिन्न खोजें करता रहता है, तो कभी कभी वो रिसाव भी हो जाता है, जो बहुत बड़ी आपदा हो जाती है। ज्वालामुखी फटने पर धरती के अंदर से निकलने वाले गर्म तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? कभी कभी ज्वालामुखी फट जाता है तो उसको मैग्मा या लावा कहते हैं। अगला प्रश्न, बादल फटने, क्लाउड बर्स्ट की घटना में मुख्य रूप से क्या होता है? कभी कभार सुना है कि आज बादल फट गए एकदम, यानी बादल अचानक गायब हो जाते हैं। बहुत कम समय में भारी बारिश होती है, आसमान से केवल पत्थर गिरते हैं, सिर्फ तेज हवाएं चलती हैं। बच्चे गैस करके इसका आंसर देंगे। यानी बहुत कम समय में भारी बारिश होने को ही बोलते हैं आज तो बादल ही फट गए, है ना। समुद्र तटीय इलाकों में सुनामी आने का मुख्य कारण क्या होता है? चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, समुद्र तल पर भूकंप आना, लगातार तेज हवाएं। भूकंप आना, समुद्र में भारी बारिश होना। सुनामी भाई भूकंप आने से या तो एक लहरें उठती वो हो सकता है, या चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से भी लहरें उठ जाती हैं। तो ऑप्शन तो यही, दोनों प्रेशर यहाँ होना चाहिए था। तो अपन इसमें भूकंप से ज़्यादा लहरें उठ जाती हैं, तो यही है। चलते आगे। इनमें से किस भौगोलिक क्षेत्र में भूस्खलन का खतरा सबसे अधिक होता है? किस भौगोलिक क्षेत्र में? समतली मैदान क्षेत्र, रेगिस्तानी क्षेत्र, पहाड़ी और ढलान वाले क्षेत्र, समुद्र तटीय क्षेत्र। भाई भूस्खलन जो है वो पर्वत के नीचे तलहटी में जो लोग बसते हैं उसको कहते हैं। तो पहाड़ी और ढलान क्षेत्र में भूस्खलन का खतरा बना रहता है। पृथ्वी के बढ़ते तापमान यानी ग्लोबल वार्मिंग, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या भयंकर अभी उत्पन्न हो रही है, के कारण किस प्राकृतिक आपदा का खतरा बढ़ रहा है? ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या होगा, है ना? भूकंप, ज्वालामुखी फटना, चक्रवात और बाढ़, या उल्कापिंड गिरना। तो यही होगा उल्कापिंड। बर्फ से ढके पहाड़ों पर अचानक बर्फ के बड़े हिस्से के तेजी से नीचे खिसकने को क्या कहते हैं? बर्फ से ढके, अपन ने बताया था उसको हिमस्खलन कहेंगे। आपदा प्रबंधन डिजास्टर मैनेजमेंट के अंतर्गत मुख्य रूप से क्या शामिल होता है? डिजास्टर मैनेजमेंट जो है वो क्या करता है? केवल आपदा के बाद पैसे बांटना? ये नहीं, केवल नहीं, ये नहीं है। बचाव की पूर्व तैयारी और राहत कार्य, केवल लोगों को खतरे में डराना, खतरे से डराना तो हो सकता है, नेगेटिव पॉइंट है ये तो वैसे भी।
और उपरोक्त में से कोई नहीं है। इसका राइट आंसर जो है वो ये कि बचाव की पूर्व तैयारी और राहत कार्य। जंगलों की अंधाधुंध कटाई डिफोरेस्टेशन से किस प्राकृतिक आपदा की संभावना सबसे अधिक बढ़ जाती है? कोई अधिक से अधिक जंगल अपन काटेंगे, डिफोरेस्टेशन होगा, तो कौन सी प्राकृतिक संभावना बढ़ जाने का खतरा है, संभावना है, आशंका जताई जाएगी? बाढ़ और सूखा आएगा, भूकंप आएगी, ज्वालामुखी विस्फोट होगा या सुनामी आएगी? भाई पेड़ पौधे जो है ये वर्षा में सहायक होंगे, और यदि ये कटाई ज़्यादा हो गई तो सूखा होगा, और क्या आएगा, है ना? बाढ़ और सूखा, कटाई से किस सूखा होगा, बाढ़ तो कैसे आएगी? यहाँ सूखा ही होना चाहिए, तो सूखा आंसर। थैंक यू। आज हमने बहुत शानदार ढंग से ऐसे प्रश्न और थ्योरी बताई है कि इस टॉपिक से आपका अगर प्रश्न आ जाता है तो वही हमने प्रश्न लिए हैं जिसकी फुल संभावना है। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर आवर चैनल A to Z स्टडी अड्डा। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू। जय हिंद।